जब पाकिस्तान बना था तो किसी ने नहीं सोचा था कि जब 50 लाख लोग कुर्बानी देंगे तो उसके 75 साल बाद एक वक्त फिर ऐसा भी आएगा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लाइनें लगी होंगी और वो सारे लोग मुल्क से बाहर भागने की ख्वाहिश करने वाले होंगे। इस वक्त पाकिस्तान का बदतरीन वक्त चल रहा है। पहले आधा मुल्क वैसे ही टूट गया था और अब जो बाकी बचा था उसका मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका है। आज 75 साल बाद जब भारत चांद पर अपना मिशन भेज रहा है तो ठीक उसी लम्हे पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट सामने आती है कि तबाहियों, बर्बादी और मुआशी मुश्किलात की वजह से सिर्फ पिछले 6 महीनों में 8 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से तकरीबन 4.25 लाख लोग वो हैं जो हाईली प्रोफेशनल थे और आपको ये सुनकर ज्यादा दुख होगा कि पिछले एक साल में 8 से 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए थे और अब वो तादाद 6 महीने में ही पूरी हो गई है। इन मुल्क छोड़ने वालों में 4000 हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे, जिनमें से कोई नॉर्वे से पढ़कर आया था, कोई यूए से पढ़कर आया था, कोई बरतानिया से तालीम मुकम्मल करके आया था। इसके अलावा 11,000 इंजीनियर्स, 11,000 अकाउंटेंट्स, 4,000 नर्सिस, 34,000 टेक्नीशियंस, 37,000 मैनेजर्स यहां से मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जबकि इनमें से 7 लाख से ज्यादा लोग सऊदीया गए, 2.5 लाख यूएई, बहरीन, कतर और दूसरे मुल्कों में गए, 20,000 से ज्यादा लोग तो मलेशिया चले गए हैं। आप हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा मुल्क छोड़ने वालों की तादाद पंजाब से थी। इस वक्त मुल्क के बदतरीन हालात बन चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग बाकी रह गए हैं कि जिनके पास मुल्क छोड़ने के पैसे नहीं हैं या वो मुल्क को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वरना अब तक पाकिस्तान की सारी करीम मुल्क से बाहर जा चुकी है। पढ़े लिखे हुनरमंद नौजवान अपने घर बार बेचकर, कोठियां, बंगले, मवेशी, जमीनें, हर चीज बेचकर मुल्क से भाग रहे हैं और हमारे बेहिस और बिकाऊ मीडिया को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि इस हुकूमत के एहसान और इश्तिहार कौम को दिखाता रहे। अब आने वाले वक्त में मुल्क के हालात मजीद कितने बदतर होने जा रहे हैं, ये जानने से पहले हम सबको दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क पर रहम फरमा और इस मुल्क के हालात बेहतर करके इस मुल्क का वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये आवाम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में हम सब के साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क भर के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रश लगा हुआ है। हालांकि किसी का भी दिल नहीं करता कि वो अपना मुल्क छोड़े, मगर पाकिस्तान में इस वक्त तबाही ही इतनी मची हुई है कि यहाँ के सहाफी मुल्क छोड़ रहे हैं, दानिश्वर मुल्क छोड़कर जा चुके, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, यानी कोई तबका ऐसा नहीं है कि जो इस मुल्क में अब रहना चाहता हो। जहाँ महंगाई अरूज पर है, अगर कोई कारोबार करने की कोशिश करता है तो उसे भत्ते की पर्चियां मिलना शुरू हो जाती हैं। कोई जमीन लेता है तो उसकी जमीन पर कब्जा हो जाता है। वो अगर अदालत में जाए तो उसे पता चलता है कि 20 साल तो केस का फैसला नहीं होगा और तब तक वो सब कुछ हड़प कर चुके हैं, बल्कि हो सकता है कि उल्टा मुद्दई पर ही झूठे मुकदमात दर्ज करवा दिए जाएं। लिहाजा बहुत से लोगों ने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में नहीं रहेंगे और धड़ाधड़ छोड़कर जा रहे हैं। अब इन मुल्क छोड़ने वालों के जाने से नुकसान क्या होगा, ये बात समझने वाली है। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो सब क्वालिटी डॉक्टर्स थे, उनका नाम था, उनके हाथ में शफा थी, वो बड़े तजर्बाकार थे, तो उनके मुल्क से जाने के बाद अब जो बाकी डॉक्टर्स बचेंगे तो उनसे तो पहले ही अवाम को बड़ी शिकायत है कि रोजाना की बुनियाद पे ऐसे सैकड़ों केस सामने आते हैं कि डॉक्टर्स की गफलत के बाइस कोई अपनी जान से चला गया। अब इन डॉक्टर्स का कंपटीशन खत्म होगा, यानी जहां जिस भी महकमे में कंपटीशन हो तो उसका फायदा अवाम को मिलता है। डॉक्टर फीसिस कम कर लेते हैं, इनका इलाज बेहतर हो जाता है, वो दूसरे डॉक्टर्स की निस्बत मरीजों की ज्यादा देखभाल करते हैं। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो निकम्मे डॉक्टर्स को तो पता होगा कि उनके पास मरीजों ने हर सूरत आना है और ऐसे में वो अपनी मर्जी की फीसें रखेंगे, महंगा इलाज करेंगे और आवाम की खाल उधेड़ेंगे। तो ये जो हालात बन चुके हैं, यकीन जानिए कि अब इस मुल्क में रहना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो चुका है और अब बस अल्लाह ही से बाकी उम्मीदें हैं कि वो ही हमारे मुल्क को बचाए तो बचाए, वरना हमारे सियासतदानों और बंद कमरों में बैठकर कौम के फैसले करने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमारी गलतियां, कोताहियां, खताएं और गुनाह माफ फरमा,